ये तो आप सभी को शायद मालूम होगा कि पेठे वाली सब्ज़ी से पेठे वाली मिठाई बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते से भी हम पेठा बना सकते हैं? जी हाँ, हम पपीते से भी पेठा बना सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही पेठा बनता है जैसा कि पेठे की सब्ज़ी से बनता है। तो चलिए आज यही पपीते से पेठा हम अपनी रेसिपी में बनाएँगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने अकान किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं पपीते से पेठा बनाना। सबसे पहले हम कच्चा पपीता ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कच्चे पपीते लिए हैं और वेट में देखेंगे तो ये हमारे लगभग 800 ग्राम के करीब हैं। ये बिल्कुल कच्चे हैं। ये देखिए मैं आपको यहाँ से काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए जो इसमें बीज है वो वाइट है, तो इसका मतलब ये कच्चे हैं और ये बिल्कुल टाइट होने चाहिए। अब ये सारे जो बीज हैं इसके हम निकाल देंगे इसमें से और इसको हम छील लेंगे। इसको छीलना है जो इसको, इसके जो छिलके होंगे वो थोड़े मोटे रखने हैं, तो मोटा छिलका हम इसका उतार लेंगे। ये देखिए सारे पपीते मैंने छील लिए हैं, देखिए। और अब इनके हम लंबे लंबे स्लाइस काटेंगे। लंबे लंबे स्लाइस काट के उसकी जो अंदर की लेयर है जिससे बीज लगे होते हैं वो भी हम उसका उतार लेंगे। अब ये सभी पीसीस की लेयर मैंने इस तरह से उतार लिया। ये बिल्कुल अब साफ़ हो गए हैं। अब एक एक पीस लेके हम मीडियम साइज़ के टुकड़े काट लेंगे। आप अपनी पसंद के साइज़ के टुकड़े काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ये साइज़ रख रही हूँ। ये देखिए ये साइज़ है। आप बड़ा या छोटा जैसा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे मत कीजिएगा। तो सारे पीसीस के हम इस तरह से टुकड़े काट लेंगे। अब सारे पपीते के मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़े ये देखिए काट लिए हैं। अब हम हर एक टुकड़े को लेकर फॉक से इसमें इस तरह से छेद करेंगे, मतलब इसको चुभोएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सा हम इसको चूने में भिगोने वाले हैं तो वो अंदर तक जाएगा। तो इस तरह से छोटे टुकड़े करने के बाद अगर इसमें छेद करते हैं हम, तो जो आसपास की जो होती है लेयर हमारी साइड होती है उस पर भी हम कर पाते हैं। तो इस तरह से सारे टुकड़ों पर हमने फॉक की हेल्प से इस तरह से हमने ये छेद कर लेने हैं। अब सभी टुकड़ों को देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसे हम पानी में डाल देंगे धोने के लिए। जब पपीता मैंने शुरू में लिया था तो वो धोकर ही लिया था। अब इसको बस एक बार और धो लेंगे हम। पानी में डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच भर के हम चूना डाल देंगे। चूने को अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। अब इसको हम इसमें सारे पपीते के टुकड़े को डाल के इसमें डिप करेंगे। चूना डालने से ये होता है कि जो हमारा जो भी कड़वापन वगैरह होगा पपीते का वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से सारे टुकड़े इसमें डाल देंगे और इसको करीब 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से हम छोड़ देंगे। अब लगभग 6 घंटे हो गए हैं इन पीसीस को चूने के पानी में डिप किए हुए। अब हम इसको निकाल लेंगे। सारे पीसीस को निकाल कर हम साफ़ पानी में डालेंगे इसको धोने के लिए। इसको हमने करीब 6 से 7 बार ज़रूर धोना है, तो जब तक कि इसमें से चूने का पानी निकलता नहीं है। 6 से 7 बार धोना इसको ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको हम धो लेते हैं अच्छी तरह से। अब सारे टुकड़े अच्छी तरह से बहुत बार पानी से धुल चुके हैं। अब हम इनको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए गैस पर रखेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून के लगभग नमक। नमक डालने से ये होगा ये हमारे जो पीसेस हैं वो थोड़े जल्दी गल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है हमने इसको, बस हल्का सा बॉईल करना है। कोई हमने इसको 30% तक हम बॉईल करेंगे ताकि 30% तक ये हो जाए। अब 5 मिनट के करीब हमने इसको बॉईल कर लिया है। अब ये देखिए पीस है जो उनका हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और सारे पीसेस को हम पानी में से निकाल लेंगे। अब ये सारा पपीता हमने छान लिया है। अब हम ले लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई। अब इस कढ़ाई में सारे पपीते को डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब ली है, यानी 500 ग्राम। तो जितना मीठा आप खाते हैं उसके अनुसार ही आप चीनी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है चीनी। तो जितनी मिठास बाज़ार के पेठे में होती है उससे थोड़ी सी कम मिठास आएगी, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने चीनी कम रखी है।
तो आप अगर कम पसंद करते हैं या ज़्यादा करते हैं पसंद तो थोड़ी सी बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब लगातार चलाते हुए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसको चलाना ज़रूरी है, नहीं तो चीनी नीचे लगकर जल सकती है और हमारा पेठा ख़राब हो सकता है। तो ये थोड़ा पेशेंस का काम है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अगर पकाते समय चीनी थोड़ी सी भी जल जाती है तो पेठे का कलर है वो बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है। और दूसरा, पेठा अगर हमारा वाइट बनाना है तो जब हम पानी उबालते हैं ना, जब इसको उबालते हैं तो इसमें हल्की सी फिटकरी ऐड कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फिटकरी ऐड नहीं की है, हम वैसे ही पेठा बना रहे हैं। तो बिल्कुल नेचुरल कलर आएगा हमारे पेठे का, जिस तरह से नेचुरल बनाने पे आता है। हम कुछ भी इसमें ब्लीचिंग एजेंट वगैरह कुछ नहीं मिलाएंगे। तो देखिए 20 मिनट के करीब मुझे पकाते हुए हो गए। ये चीनी है जो सी वो सारी पानी बन चुकी है। और अब इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये पानी भी सूख जाए। 10 मिनट पकाने के बाद देखिए पानी सारा सूख गया है। गैस को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर मिला दिया है। अब 10 मिनट इसे और पकाएंगे हम। अब ये देखिए 10 मिनट पकाने के बाद देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया पेठा हमारा और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे ठंडा करने के बाद ये देखिए ये कैसा लग रहा है। जब पानी सूख जाए वो बिल्कुल हमने फ्लेम को लो करना है। तो देखिए पेठा बिल्कुल तैयार हो गया और बहुत ही अच्छा पेठा बना है हमारा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।